तस्वीरों में आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर मायूसी है, खामोशी है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है। वजह, उन्होंने अपने एक अहम सहयोगी और करीबी दोस्त को खो दिया। सर्गेई इवानोव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुतिन की भाव भंगिमा कैसी है, पुतिन कैसे दुखी हैं और ये दुख उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 26 जून को 73 साल की उम्र में पुतिन के बेहद करीबी सर्गेई इवानोव का निधन हो गया। वो सिलोवाकी या स्ट्रॉन्ग मैन यानी कि ताकतवर लोगों के समूह के अहम सदस्य थे। पुतिन की तरह ही उन्होंने सोवियत केजीबी सुरक्षा सेवा में काम करते हुए तरक्की की। सदी के बदलाव के समय पुतिन के सत्ता में आने के बाद उनका काफी प्रभाव रहा। इवानोव ने सोवियत के बाद रूस की सुरक्षा व्यवस्था को आकार देने में मदद की। पुतिन के राष्ट्रपति कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में सशस्त्र बलों की देखरेख की। वो दूसरे चेचन युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री थे। ये युद्ध पुतिन ने मुस्लिम बहुल चेचन्या क्षेत्र में अलगाववादी विद्रोह को कुचलने के लिए शुरू किया, जो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस से अलग होने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलने वाले इवानोव एक आक्रामक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अक्सर पत्रकारों से बहस करते थे और खुद को एक व्यवहारिक व्यक्ति के तौर पर पेश करते थे। साथ ही उन्होंने लगातार चेतावनी दी कि रूस के सुरक्षा हितों को कमजोर किया जा रहा है, खासकर अमेरिका के मिसाइल रक्षा योजनाओं और हथियारों पर नियंत्रण के समझौते के कमजोर होने से उन्होंने इस तरह की बात पर खूब जोर दिया। इवानोव ने ट्रांस अटलांटिक नाटो गठबंधन के विस्तार को रूस के लिए एक रणनीतिक चिंता के तौर पर पेश किया। बार बार तर्क दिया कि यूरोप में सुरक्षा सभी पक्षों की चिंताओं और हितों के प्रति आपसी सम्मान पर आधारित होना चाहिए। बाद में पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर हमले को रूस के प्रभाव वाले क्षेत्र में नाटो के दखल के जवाब में की गई कार्रवाई बताया। पुतिन की तरह ही लेनिनग्राद, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग है, वहां जन्मे इवानोव ने केजीबी में भर्ती होने से पहले भाषाओं की पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में भविष्य के राष्ट्रपति के साथ काम किया। उन्होंने केजीबी में कई तरह की तरक्की पाई, फिर पुतिन के अधीन एफएसबी सुरक्षा सेवा के उप निदेशक बने, 2001 में रक्षा मंत्री बने। इसके अलावा 2005 में जब उन्हें उप प्रधानमंत्री और फिर 2007 में पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया तो इवानोव का प्रभाव और बढ़ा। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से इवानोव लगातार पुतिन के करीब बने हुए थे। और अब जब वो साथी नहीं रहा तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसे अलविदा कहने पहुंचे। उनके परिजनों से किस तरह रूसी राष्ट्रपति मिले, इसकी तस्वीरें भी आप देख लीजिए और उनके चेहरे पर आई मायूसी भी बताती है कि पुतिन अपने दोस्त को खोकर काफी दुखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।